बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश हो। आज हम बनाएंगे गाजरों का मुरब्बा चीनी और गुड़ से। मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले हम गाजर का मुरब्बा चीनी से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तकरीबन 2 किलो गाजरें ली हैं। इन्हें अच्छी तरह हमने छील लिया है, वॉश कर लिया है और शुगर ली है। वो गाजरें ख़ुद भी मीठी होती हैं और आपको जितनी टेस्ट आपको चाहिए होगी आप उसमें यूज़ करें। मुरब्बे हमने गाजरों का मुरब्बा बनाना है। हमने मेवे लिए, आम गाजरों को फोक की मदद से इनमें कर लिया है, होल कर लिया है। अब हम इन्हें एक बाउल में डालेंगे। ये 1 बाउल शुगर का इसमें मैं डालूँगी और इन्हें इसी शुगर में हम 4-5 घंटे तकरीबन फॉक से करें। फॉक से नहीं कि आपके पास शार्प नाइफ है तो उससे भी आप इसे होल कर सकते हैं। भिगो के रख देंगे। कुछ लोग मुरब्बा बनाते हैं वो पानी में बॉयल करते हैं, लेकिन उस रेसिपी में जो है ना गाजरों के ख़राब होने का खदशा होता है कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका मुरब्बा बिल्कुल महफूज रहेगा और ख़राब नहीं होगा। इस तरह करके हम गाजरों को रखेंगे। अगर आप रात भर गाजरों को इसी तरह चीनी में डिप करके रख दें तो ये अपना पानी छोड़ेंगी और उसी पानी को ही हमने ऊपर चूल्हे पे रखना है और गाजरों को उसी पानी में गलाना है। ये अच्छी तरह से चीनी इनमें लग जाए और इसमें हमने पीस के हमने इलायचियाँ भी डाल देनी है। 2 इलायचियाँ हम एक वक्त डालेंगे और बाद में जब हम पक के तैयार मुरब्बा हो चुका होगा तो फिर हम इलायची पाउडर उसमें डालेंगे और मेवे डाल के उतार लेंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे। उस वक्त तक पड़ी रहेंगी जब तक ये पानी छोड़ ना दें। ये देखें व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये गाजरें जो शीरा इसने छोड़ा है, इससे 3 घंटे हुए हैं। और अगर आप रात भर भिगो के रखेंगे तो ये इससे भी दुगना पानी छोड़ेंगी और उसी पानी में ही पकेंगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बिल्कुल आप ट्राई करें, मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। कुछ लंबी गाजरें थी उन्हें मैंने हाफ़ कर लिया और इस पानी में ये हल्की आंच पे आप बेशक दम पे रख दें। जैसे दम देते हैं, एक दफ़ा बॉयल आए तेज़ आंच करें, एक दफ़ा इसे बॉयल आ जाए तो आप हल्की आंच पे इसको रख दें। इंशाल्लाह ताला जल्दी पक जाएंगी। ये देखें इसमें ये बॉयल आ चुका है। ये देखें इतना इसने शीरा छोड़ा है ये वाला। मैंने कोई पानी इसमें नहीं डाला। ये एक बॉयल आ जाए तो आंच बिल्कुल हल्की कर दें। ये अपने दम पे ही ये पक जाएंगी क्योंकि ये चीज़ इसमें हमने सुराख भी किए हुए हैं तो ये नाजुक चीज़ होती है, इसको गलने में इतना टाइम नहीं चाहिए। इसे दम पे रख देंगे। बेशक ऊपर कोई चीज़ भी दे दें, भारी वज़नी चीज़ दे दें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले फुल आंच थी, अब हमने बिल्कुल स्लो आंच कर दिया है और कोई वज़नी चीज़ हमने ऊपर इसके रखनी है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा मुरब्बा तैयार हो चुका है। इसे आप नाश्ते में खाएं, पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। वैसे निहार मुँह आप खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसे बच्चों को खिलाएं, इसकी बहुत अफादियत है, नज़र इससे तेज़ होती है। गाजरें आप कच्ची भी खाएँ और मुरब्बा बनाकर, हलवा बनाकर मुख्तलिफ़ तरीके से गाजरें खाई जा सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये देखें गल चुका है बिल्कुल, ये दम पे गला है। मेरी बहनें जिनके बच्चे गाजरें नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं, तो आप यूँ करें कि एक टूथपिक्स लें या कोई चीज़ उसको गाजर में इस तरह करके डालें और उनके हाथ में पकड़ाएँ और इस तरह उन्हें दिखाएँ कि ये देखें मज़ेदार सी कुल्फ़ी की शेप की, ये देखें आप खाएँ, ये बिल्कुल मज़ेदार आपको मज़े का लगेगा। तो बच्चे भागे भागे आएंगे और ये मुरब्बा शौक़ से खाएंगे। इतना गाढ़ा इसमें शीरा होना चाहिए। ये जब शीरे में ये देखिए चमक है ना, चमक आ जाए तो मैंने उस वक्त उतार लें। चमकदार माशाल्लाह से हमारा चमकदार मुरब्बा बन चुका है। ये स्टिक इसमें डाल दिए, आप इस तरह से उठाएं और बच्चों को दें 1 बाय 1, एक एक करके दें। उन्हें बहुत पसंद आएगी और बड़े शौक़ से खाएंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जिस तरीके से जिस रेसिपी के ज़रिए वो चीनी वाला मुरब्बा बनाया था, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए हमने ये गुड़ वाला मुरब्बा बनाया है। ये गाजरों को हम फोक की मदद से इस तरह करेंगे, इसमें सुराख करेंगे
अगर कोई और शार्प चीज़ हो आपकी नोकीली तो उससे आप करें ताकि वो गाजरों के आर पार हो सके। गुड़ का मुरब्बा बनाने के लिए हम इसे इस तरह पीस लेंगे। मैंने 3 किलो गाजरें ली थी और ये इस तरह इससे भी बारीक बाल के पीस लें आप। तो रात भर इस 3 किलो गाजरों में आधा किलो गुड़ काफ़ी रहेगा, या 3 पाव ले लें। 3 पाव गुड़ आप पीस लें और उसको गाजरों में मिक्स करके रात भर रख दें। तो आप देखेंगे कि ये गुड़ पानी छोड़ेगा। रात भर मैंने भिगो के इसमें रखा था गुड़ में, तो ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ा है। ये बिल्कुल ये गुड़ जस कर लेती हैं और अपना पानी छोड़ती हैं, और इसी में हमने हल्की आंच पे इसको रख देना है और ये बिल्कुल स्टीम में पकेंगे। मैंने 5 किलो गाजरें ली थी, उनमें से आधा मैंने गुड़ का बनाया है, मैंने इलायची पाउडर इन दोनों में डाला है। ये याद रखना है कि इसे हल्की आंच पे ऊपर जैसे दम देते हैं इस तरह ऊपर वज़न रख के रखना है गाजरों को। इसकी शेप कुछ भी कर सकते हैं आप, लंबी भी काट सकते हैं, छोटे भी पीसेस कर सकते हैं। कशीर है इसमें, ये देखें माशाल्लाह से इसे गल चुकी है। ये भी शौक से खाएंगे, बड़े उनके लिए है जिन्हें शुगर की बीमारी है और वो मीठा नहीं खा सकते, तो ये उनके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। आप अगर शुगर वाला भी मुरब्बा है तो उसको आप उठाएं और उसको पानी से धो के तो फिर आप गाजर खा सकते हैं। ये आपकी कोई उससे नुकसान आपकी सेहत के लिए वो मुज़िर नहीं होगी, फ़ायदा मंद ही होगी। यानी शुगर पेशेंट डरें नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें तो मेरी बहनें अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।